नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे अग्रसेन की बावली के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली शहर के बीचों बीच एक प्राचीन और रहस्यमय बावली स्थित थी, जिसे अग्रसेन की बावली कहा जाता था। यह बावली महाभारत काल से जुड़ी हुई मानी जाती है और इसके निर्माण पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। कहा जाता है कि इसे महाप्रति राजा अग्रसेन ने बनवाया था, जो एक महान शासक थे और जो अपने राज्य में पानी की समस्या की हल करना चाहते थे। जब दिल्ली में गर्मी और सूखा बहुत बढ़ जाता था और पानी की कमी के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, राजा अग्रसेन ने अपने राज्यवासियों के लिए एक ऐसी संरचना बनाने का निर्णय लिया जो वर्षभर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते। राजा अग्रसेन ने अपनी सेना और कारीगरों को एकत्रित किया और विशाल बावली का निर्माण शुरू किया। बावली की डिज़ाइन बहुत खास थी। इसमें गहरे और लंबी सीढ़ियाँ थी जो नीचे पानी के स्तर तक जाती थी। यह पानी के स्रोत से सीधे जुड़ी थी और इस प्रकार बावली हमेशा पानी से भरी रहती थी, चाहे मौसम जैसा भी हो। इसके अलावा बावली के आसपास बनी मीनारें और शानदार कक्ष भी थे, जो उस समय के अद्भुत वास्तुशिल्प का उदाहरण थे। लेकिन समय के साथ साथ इस बावली से जुड़ी एक और कहानी सामने आई, जो इसे और भी रहस्यमय बना देती है। कहा जाता है कि यह बावली आज भी भूतिया मानी जाती है। कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय इस बावली में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और कोई मदद के लिए पुकार लगाता है। कुछ लोगों ने तो यह भी मानते हैं कि जो लोग देर रात बावली के आसपास जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। इन कथाओं ने बावली को एक रहस्यमय स्थान बना दिया है और इसे लोग एक प्रेतविदित स्थल मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह बावली तुगलक काल में भी अस्तित्व में थी, जो तुगलक शासकों ने इसे फिर से पुनर्निर्मित किया था। मगर यह भी सच है कि बावली के इस रहस्य को लेकर कई किंवदंतियां फैली हुई है। वर्तमान समय में अग्रसेन की बावली दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह एक पर्यटन स्थल के रूप में भी काम करता है और लोग यहाँ आकर न केवल इस अद्भुत संरचना की सैर करते हैं, बल्कि इसकी रहस्यमय सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को भी महसूस करते हैं। बावली के चारों ओर सुंदर बगीचे हैं, जो इस स्थान की सुंदरता और भी बढ़ाते हैं। हालांकि इस स्थान का माहौल अब शांति और सुकून से भरपूर है, लेकिन आज भी कुछ लोग इसे एक भूतिया स्थल मानते हैं। अग्रसेन की बावली केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला और इतिहास का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके निर्माण और इसके आसपास की किंवदंतियां हमें यह सिखाती है कि कैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रहस्य से एक दूसरे जुड़े होते हैं। यह बावली आज भी खड़ी है और जैसे जैसे समय गुजरता है, इसके रहस्यों के बारे में नए नए पहलू सामने आते हैं। क्या यह सचमुच भूतिया है या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है? यह सवाल आज भी उन्नतरित है। लेकिन जो भी हो, अग्रसेन की बावली की कहानी भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अग्रसेन की बावली की रहस्यमय कहानियों के बारे में सुनते सुनते समय बीत चुका था, लेकिन इस बावली का रहस्य अब भी जो कायम था। लोग अब भी रात के समय इस स्थान में जाने से डरते थे और इसी बावली को एक भूतिया स्थल माना जाता था। हालांकि कुछ लोग इसके अद्भुत सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व को सहराते हुए आते थे। कहा जाता था कि एक समय की बात है जब दिल्ली में एक साहसी और जिज्ञासु युवा लड़का शिवराज रहता था। शिवराज ने सुना था कि अग्रसेन की बावली में अद्भुत शक्तियाँ हैं जो किसी को भी अमर बना सकती है, अगर वो सही तरीके से इसका उपयोग करे। उसके यह इस बात सुनने के बाद बावली में एक रहस्यमय बंद दरवाज़ा है जिसे कोई भी पार नहीं कर पाया है। शिवराज को इस रहस्य का पता लगाने की तीव्र इच्छा थी और उसने ठान लिया कि यह बात बावली में जाकर उसकी गहरी रहस्यमय शक्तियों का पता लगाएगा।
एक रात जब चांद भी अंधेरे बादलों में छुपा हुआ था, शिवराज अकेला अग्रसेन की बावली की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में साहस और जिज्ञासा चमक रही थी। बावली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहाँ का माहौल बहुत, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी ने सब कुछ रोक रखा है। उसके कदम हल्के और संकोच भरे थे। जैसे ही उसने बावली अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक से बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ों ने मानो उसे पुकार रही थी और उसे लगा जैसे यह आवाज़ें उसे कहीं से बुला रही है। वह धीरे धीरे बावली के भीतर दाखिल हुआ और उसकी नज़रें उन प्राचीन दीवारों पर गई। दीवारों पर जड़ी पत्थरों से की लकीरों से कुछ मंत्र जैसे संरचनाएं दिखाई दे रही थी। कुछ कदम और बढ़ाते हुए उसने उस बंद दरवाजे को देखा, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह रहस्यमय रास्ता खोलता है, लेकिन कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोल पाया। शिवराज ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि उसके आसपास हवा हल्की हल्की गर्म हो रही थी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति का संचार हो रहा हो। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर गहरी सांस ली और धीरे से उसे खोला। जैसे दरवाज़ा खुला, एक अद्भुत प्रकाश का स्रोत बाहर निकलने लगा, जो बावली के अंधेरे में उजाला फैलाता जा रहा था। शिवराज ने डरते हुए अंदर झांका और उसे भीतर एक प्राचीन पुस्तक मिली, जो मानो उसे ही मिलने के लिए रखी थी। पुस्तक को पढ़ते बहुत महीन और चमकदार थी, और अब जब उसने पुस्तक खोला तो उसके अंदर लिखे शब्द कुछ अलग ही थे। वह शब्द न तो किसी भाषा में थे, वह न कोई सामान्य लिखावट थी। शिवराज ने महसूस किया कि अब वो उस ताकत से लड़ने में सक्षम नहीं था, और पुस्तक के प्रभाव से उसकी आंखों में कुछ बदलने लगा था। अग्रसेन की बावली से बाहर निकलते हुए वह केवल यही सोच रहा था कि वह जो कुछ भी देख और महसूस किया वह सच था या सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन उसके मन में एक बात ज़रूर बैठ गई थी कि अग्रसेन की बावली में कुछ ऐसी शक्तियाँ छिपी है जो कभी नहीं देखी गई, और जिनका रहस्य सुलझाना आसान नहीं है। यह कहानी इस बात को प्रमाणित करती है कि कभी कभी हमें उन रहस्यों का सामना करना पड़ता है जिनसे हम अनजान होते हैं, और अगर हमें इससे जूझने की हिम्मत हो तो हम अपने इतिहास और अतीत के अगणित राजों का पर्दाफाश कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।